तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है अमेज़न का। सो टुडे हम लोग आज बेसिक्स जो भी होता है अमेज़न के वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आप लोगों को पता होगा कि अमेज़न है क्या और ये किस तरीके से वर्क करता है। बट जिन्हें नहीं पता 90% पीपल को पता होगा, लोगों को पता होगा, बट मैं बता देता हूँ। अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। और नहीं, वो अमेज़न नहीं, एक अमेज़न जो जंगल है वो तो सबको पता है, ब्राज़ील में। और ये अमेज़न एक मार्केट प्लेस है। और ये जितना बड़ा अमेज़न वो जंगल है उतना बड़ा ये मार्केट प्लेस है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है अमेज़न है, ठीक है। सबसे बड़ा। और इससे इसमें हम लोग करते क्या, गुड सेल करते कुछ भी, मतलब किचन प्रोडक्ट, होम प्रोडक्ट, पेट सप्लाईज, किड्स टॉयज, एवरीथिंग यू कैन सेल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो ये दुनिया का सबसे बड़ा और मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में ये सिचुएटेड है, ठीक है। और ये एक रिटेल मार्केट प्लेस है, नॉट लाइक अलीबाबा जो मैन्युफैक्चरर और जो होलसेलर होता है उनके लिए। ये एक रिटेल मार्केट प्लेस है। और ये पूरी दुनिया में, जैसे कि आपको पता ही है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। सो यहाँ पे हम गुड सेल्स करते हैं। और इसके जो मॉडल्स होते हैं, दे आर सो मेनी मॉडल्स, बट जो हम डिस्कस करेंगे, जिस पे हमारा मेजॉरिटी फोकस रहता है, वो ब्रांड डायरेक्ट होलसेल या रिटेल आर्बिट्राज। जो दूसरा मॉडल होता है उसको हम प्राइवेट लेबल भी कहते हैं। तो ब्रांड डायरेक्ट होलसेल में हम क्या करते हैं, ब्रांड डायरेक्ट होलसेल उसे कहते हैं हम लोग, जैसे एक प्रोडक्ट है, सपोज मैं कोक का एग्जांपल दे देता हूँ। कोक, वो कोक एक प्रोडक्ट है। और उस कोक को हमें सेल करने के लिए, हम, वो हमारा ब्रांड तो है नहीं, तो उसे हम डायरेक्टली सेल कैसे करेंगे, है ना। तो हमें हम सेल कर सकते हैं अमेज़न पे या फिर और भी मार्केट प्लेसेस पे। उसके लिए हमें उस ब्रांड ओनर, जो ओनर होते हैं, उनके साथ अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ईमेल करना होता है, उन्हें कॉल करना होता है अपनी कंपनी के डिटेल्स के थ्रू, ठीक है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कंपनी खुलती है और क्या क्या, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस पूरे हमारे क्लास में। ये फर्स्ट क्लास है, आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताया करूंगा। तो जो ब्रांड डायरेक्ट होलसेल होता है और रिटेल आर्बिट्राज भी इसी मॉडल का छोटा चैनल है वो। बट जो ब्रांड डायरेक्ट होलसेल है वो बड़ा है। मैं बताता हूँ कैसे। ब्रांड डायरेक्ट होलसेल में हम एक बड़े ब्रांड जैसे कोक को हम कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं कि भाई हमें आपका प्रोडक्ट बेचना है अमेजोन पे। आप हमारे साथ एक पार्टनरशिप कर लो, हम होलसेल अकाउंट बनाते हैं आपके साथ, एंड हम होलसेल में आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे बल्क में एंड उसको रीसेल करेंगे। और आपको उसके बदले हमें एक इनवॉइस देना पड़ेगा, ठीक है, और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, ताकि हम अमेजोन पे सेल करें। और जब अमेजोन हमसे मांगे कि भाई तुम कैसे सेल कर रहे हो, तो हम वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और इनवॉइस हमें बताता है कि हम उसको सेल कर सकते हैं, वी आर ऑथराइज्ड पार्टनर ऑफ दिस ब्रांड। तो इससे जो आगे बाद में प्रॉब्लम आता है, आईपी कंप्लेन और वगैरह वगैरह जो आता है, वो नहीं आता, ठीक है। ये हो गया ब्रांड डायरेक्ट होलसेल। और रिटेल आर्बिट्राज हम उसे कहते हैं, जैसे आप सपोज करो कि मैं जैसे इंडिया में आपके हो जाते हैं बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, और भी स्टोर होते हैं ना। तो रिटेल आर्बिट्राज उसको कहते हैं। या फिर मार्का में आपको वॉलमार्ट हो गया, कॉस्टको हो गया, वहाँ लोग जाते हैं, ठीक है। और वहां से प्रोडक्ट एक सस्ते में आप देखते हो कि ये जो प्रोडक्ट है अमेजोन पे महंगा बिक रहा है, और यहाँ पे इन स्टोर्स में, इन रिटेल स्टोर्स में हमें सस्ता मिल रहा है, और इस प्रोडक्ट को लेकर हम बेच सकते हैं अमेजोन पे। उसको हम रिटेल आर्बिट्राज भी कहते हैं। तो वो जैसे हम विशाल मेगा मार्ट या फिर बिग बाजार, वॉलमार्ट, कॉस्टको से हम उसको ज़्यादा नहीं, 10 यूनिट 15 यूनिट में हम लेकर उसको अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। बट मैं, इसमें भी बहुत लोग सक्सेस कर रहे हैं, बट मैं इसको ज़्यादा, अगर आपको स्केल करना है तो मैं आपको बोलता हूँ ब्रांड डायरेक्ट होलसेल में जाओ। बट इसमें आप 10-15 यूनिट नहीं, आपको कम से कम इसमें 100 150 200 बल्क में लेना पड़ता है आपको ब्रांड डायरेक्ट होलसेल में। और ये ज़्यादा आपको बेनिफिट भी करता है, क्योंकि अगर आप एक रिटेल स्टोर से लोगे तो उसमें जो प्रॉफिट बनेगा वो तो थोड़ा कम बनेगा, लेकिन आप अगर डायरेक्टली ब्रांड से लेते हो तो वो आपका प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। और इसमें फ़ायदा क्या होता है ब्रांड डायरेक्ट होलसेल में और रिटेल आर्बिट्राज में, ये फ़ायदा होता है कि आप एक ऑलरेडी बना हुआ ब्रांड, जिसमें आपको ना एड्स चलाना है, ना लेबलिंग करना है, ना ब्रांडिंग करना है, कुछ नहीं करना, ना एक लिस्टिंग बनाना है, ठीक है। इसमें आप
एक बना हुआ ब्रांड है ऑलरेडी अमेजोन पे, नोन है, लोग इसको जानते हैं और इसको खरीद रहे हैं। तो अगर आप होलसेल, अगर आप भी लिस्ट करोगे तो आपका भी बिकेगा, है ना, आप भी बेच सकते हो इसको। ना कि प्राइवेट लेवल, प्राइवेट लेवल उसको कहते हैं जिसमें एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और ना उसमें कोई नाम लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, उसको ब्रांडिंग करते हो आप, उसको लेबलिंग करते हो, उसको पैकेजिंग करते हो, सब कुछ करते हो, फिर उसको सेल करते हो, है ना। तो और उसमें एड्स भी चलाना पड़ता है, एक नई लिस्टिंग बनानी पड़ती है, उस लिस्टिंग को रैंक करना पड़ता है, उस पे फिर उस पे रिव्यूज लाने पड़ते हैं, लोगों को कभी कभी गिव अवेज भी करना पड़ता है ताकि वो रिव्यूज दें। तो वो प्राइवेट लेवल आपका एक छोटा बच्चा होता है जिसको आप ग्रूम करते हो, फिर वो जब जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो आपको आउटकम देता है। बट जो ब्रांड होता है वो ऑलरेडी एक ग्रूम बच्चा होता है, ठीक है, उसको आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जिस दिन से मार्केट में जाएगा उस दिन से वो सेल होगा, क्योंकि लोग उसको ऑलरेडी जानते हैं। और प्राइवेट लेवल को नहीं जानते, प्राइवेट लेवल को आपको बनाना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता है, लोगों को रिकग्नाइज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट लेवल। तो मैं स्टार्टिंग में लोगों को इसलिए भी, और प्राइवेट लेवल थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है स्टार्टिंग में करना, क्योंकि उसको उसको बल्क में लो, लेबलिंग करो, जैसे पैकेजिंग वगैरह एड्स चलाओ, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, और वो थोड़ा सा रिस्क ओरिएंटेड भी, बहुत ज्यादा रिस्क है प्राइवेट लेवल में। बट ब्रांड में नहीं, ब्रांड में आपका रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि वो ब्रांड ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं। हेड एंड शोल्डर अगर आज, अगर आप लिस्ट करोगे हेड एंड शोल्डर को, तो वो अगर आज लिस्ट करोगे, आज वेयर हाउस जाएगा, तो कल से वो बिकना या फिर आज से बिकना स्टार्ट हो जाएगा। और प्राइवेट लेवल में अगर आप, सॉरी, अगर प्राइवेट लेवल में अगर आप अपना प्रोडक्ट विदाउट, आप एक हेड एंड शोल्डर का, आप एक शैम्पू ले लोगे, उस पर अपना नाम लिख लोगे, XYZ डॉट शैम्पू, ऐसा कर दोगे, तो वो बिकेगा नहीं ना। बट हेड एंड शोल्डर लोग खरीदेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप पहले स्टार्टिंग में ब्रांड डायरेक्ट होलसेल में जाओ या रिटेल आर्बिट्राज में जाओ, जब आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ तो देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट लेवल, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइवेट लेवल और ब्रांड डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं कि मार्केट प्लेसेस कौन से, ऐसे मार्केट प्लेस इंडिया में भी है, बहुत अच्छा, यहाँ पे भी है, लेकिन आपको पता है यहाँ के कस्टमर्स थोड़े सा है ना, रिटर्न रेशियो और भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। बट यूएसए एंड यूके मार्केट बहुत अच्छा, वहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बचता है। और यूएसए बहुत बड़ा मार्केट है, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते, जितना ब्रांड यूएसए में उतना इंडिया में नहीं है। तो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको जब होलसेल अकाउंट नहीं बनाने को देते हैं, तो आप उन छोटे ब्रांड्स को कांटेक्ट कर सकते हो और उनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करो, पार्टनरशिप करो उनके साथ, और उनके ब्रांड्स को बेचना स्टार्ट करो यूएसए और यूके में। तो ये दो मार्केट प्लेसेस हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड करता हूँ कि आप ये करो, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस हो अमेजोन के साथ बहुत अच्छा हो। क्यों, यूएस में ऐसे लोग हैं ना जो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फिर है ना उसको सोचते भी नहीं है कि हाँ ठीक है, रहने दो घर में, बाद में कभी ना कभी यूज हो जाएगा। बट इंडिया में या फिर आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रोडक्ट लाया फिर उसमें गलत प्रोडक्ट ऐड करके, बहुत लोग ऐसा आपने देखा होगा, करते हैं फिर उसको वापस कर देते हैं। तो इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट यूएस में और यूके, ऐसे कस्टमर्स यूएस में भी हैं, बट थोड़ा कम है, और वहाँ के लोग उतना सोचते नहीं, परचेसिंग पावर वहाँ पे बहुत है यूएस एंड यूके में, ठीक है। तो अकाउंट टाइप्स, हम आगे बढ़ते हैं अकाउंट टाइप्स की ओर। तो दो तरीके का अकाउंट होता है, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है बिजनेस अकाउंट, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट उसे कहते हैं जिससे हम अपने गवर्नमेंट आईडी, या फिर इंडिया से हो आप तो आधार कार्ड या पासपोर्ट या फिर बैंक स्टेटमेंट के साथ आप खोलते हो, वो इंडिविजुअल अकाउंट होता है आपका। बट मैं रिकमेंड नहीं करता, और इंडिविजुअल अकाउंट से आप होलसेल नहीं कर सकते, ब्रांड डायरेक्ट होलसेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आपको होलसेल अकाउंट खोलने के लिए किसी बड़े ब्रांड, रेप्यूटेड ब्रांड के साथ होलसेल अकाउंट खोलने के लिए ना, आपको कंपनी टू कंपनी है ना उनसे बात करना पड़ता है, कंपनी टू कंपनी उनको मेल करो। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखता है ना। अगर आप इंडिविजुअली किसी, आप सपोज करो कि किसी ब्रांड के होलसेल आप चले जाओगे वेयर हाउस में, या फिर कॉल करोगे कि भाई मेरा नाम आदित्य है, मैं आपके साथ आपका प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तुम कौन हो भाई, तुम कुछ नहीं हो, ना तुम्हारा ब्रांड वैल्यू ना तुम्हारा फेस वैल्यू। बट तो लोग प्रोफेशनल, आप एक कंपनी अपना ओपन कर सकते हो, ठीक है। उस कंपनी को व्हाट यू कैन डू, अपना एक प्रोफेशनल ईमेल लो, जैसे अगर मेरा नाम आदित्य है तो मैं करूँगा, मैं एक डोमेन लूंगा aditya.llc.com, है ना। और फिर क्या करूंगा, सप्लायर्स एट द रेट, एक ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल खरीदूंगा जिसका नाम होगा सप्लायर्स एट द रेट aditya.llc.com। फिर उससे मैं अगर कोक को मेल करूंगा ना, तो वो ध्यान देगा कि हाँ भाई ये नॉर्मल कोई
वैसा ईमेल नहीं है जिसमें aditya@gmail.com ऐसा करके ईमेल है ना। तो that is the reason I'm asking you guys to go for individual account. Okay, just give me a moment. So okay, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अकाउंट टाइप्स या इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट जो मैं आगे बात कर रहा था आपसे। तो इंडिविजुअल अकाउंट से आप होलसेल नहीं कर सकते क्योंकि ब्रांड आपको होलसेल अकाउंट खोल के ही नहीं देगा। उसके लिए आपको अपनी एलएलसी चाहिए, एलटीडी। अगर यूएस में हो तो यूके में हो तो एलटीडी, और यूएस में हो तो एलएलसी चाहिए, ठीक है। तो ये नेसेसिटीज हैं आपके होलसेल करने के लिए। प्राइवेट लेवल के लिए आप इंडिविजुअल अकाउंट से जा सकते हो, बट टू स्टार्ट होलसेल, ब्रांड डायरेक्ट होलसेल और रिटेल आर्बिट्राज, आपको बिजनेस अकाउंट खोलना पड़ेगा थ्रू योर एलएलसी। और फिर सेम आपका गवर्नमेंट आईडी भी लगेगा और एक बैंक स्टेटमेंट लगेगा जिसमें एड्रेस आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। और प्लान्स भी दो होते हैं, जैसे इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट होता है, वैसे दो प्लान्स भी होते हैं। एक इंडिविजुअल प्लान होता है, एक बिजनेस प्लान होता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि बिजनेस प्लान में जाओ और इंडिविजुअल प्लान में इसलिए ना जाओ, जैसे सपोज करो कि आपने एक महीने में ना 100 प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है। अब 100 प्रोडक्ट पे है ना आप 99 सेंट्स दे रहे हो, सपोज करो $1 दे रहे हो, तो आपका $100 गया है ना। अगर आपने 100 प्रोडक्ट बेचा उस पे $100, सॉरी 100 प्रोडक्ट बेचा उस पे $100 आपको चले गए। बट वही अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है, आपने अगर 1000 प्रोडक्ट भी सेल किया तो आपको कितना आपको सब्सक्रिप्शन का बिजनेस अकाउंट का पे करना है, $39.99 जस्ट। उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं देना। फिर वो FBA चार्जेस है ना, वो अलग होता है। बट ये मैं रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग में इसमें जाओ। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पास प्रोडक्ट्स कम है, तो ये ठीक है। बट अगर आप होलसेल कर रहे हो, ब्रांड डायरेक्ट होलसेल, अगर आप रिटेल आर्बिट्राज नहीं कर रहे हो, ब्रांड डायरेक्ट होलसेल कर रहे हो, तो दिस प्लान इज वेरी गुड फॉर यू गाइस। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूएसए के लिए आपको बता देता हूँ। एक एलएलसी ओपन करनी पड़ती है किसी स्टेट में। जैसे 2-3 स्टेट है, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, वायोमिंग हो गया, न्यू मैक्सिको हो गया, मोंटाना हो गया, कैलिफोर्निया हो गया। सो दीज आर द गुड स्टेट्स। आप इनमें कुछ न्यूयॉर्क हो गया, मैनहट्टन हो गया, ये सारे कोई बहुत अच्छे स्टेट्स है, ठीक है। आप इनमें ओपन करो अपना अकाउंट। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना एलएलसी ओपन कर सकते हो इन सारी चीज़ों में। अगर आपको नहीं पता तो यू कैन टेक आवर सर्विसेज एज वेल। हम आपको एलएलसी ओपन करके देंगे, सब कुछ करके देंगे, ठीक है। एलएलसी आपका होगा, फिर ईआईएन नंबर होगा। ईआईएन नंबर उसे कहते हैं, जैसे इंडिया में जीएसटी नंबर होता है वैसे यूएस में ईआईएन होता है, टैक्स नंबर। तो वो टैक्स नंबर आपको होता है, उसी टैक्स नंबर से आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। तो ये ईआईएन लेना होता है। फिर एक बिजनेस बैंक अकाउंट, ताकि आप जब किसी बिजनेस को या फिर ब्रांड को आप जब उनके साथ अकाउंट खोलोगे, तो जब आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो आप अपने इंडिविजुअल खुद के नाम के है ना बैंक अकाउंट से आप उनके साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आपको बिजनेस टू बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको एक एलएलसी ओपन करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो ब्रांड्स होते हैं ना वो आपको कभी इंडिविजुअली आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो बिजनेस टू बिजनेस करते हैं। और ये आपको सेफ भी रखता है, ठीक है, आपके एसेट्स को और आपको सेफ रखता है। अगर कुछ भी ऐसा भगवान ऊपर वाला ऐसा ना करे कि ऐसा कुछ हो, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका आपका खुद का एसेट्स सेफ रहता है, और जो भी लाइबिलिटी होती है वो कंपनी पर जाती है, ठीक है। फिर एक रीसेल सर्टिफिकेट होता है। रीसेल सर्टिफिकेट हम उसे कहते हैं जो, जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट कहीं से प्रोडक्ट खरीदते हो तो जो एंड यूजर होता है ना वो टैक्स देता है। जो कंज्यूमर तक पहुंचाता है वो टैक्स नहीं देता। जैसे जब हम ब्रांड से लेते हैं ना, तो हम ब्रांड को बोलते हैं भाई वी आर नॉट द एंड यूजर, हम एक रिटेलर है, हम कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचेंगे, उसके लिए है ना। तो हमें वो रीसेल सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ता है कि ये हम रीसेल करने जा रहे हैं, तो ये रीसेल सर्टिफिकेट है, तो हम टैक्स आपको नहीं देंगे, टैक्स हमारा कस्टमर देगा। तो ये इसके लिए हमें रीसेल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। देन वेबसाइट, आपका एक खुद का वेबसाइट होना चाहिए। जो ब्रांड आपसे पूछता है कि भाई तुम्हारे पास वेबसाइट है, तुम्हारा कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो आप बताते हो कि हाँ भाई हमारे पास अपना वेबसाइट है। तो आप एक नॉर्मल से एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हो। आप हमसे सर्विसेज ले सकते हो, वी कैन टोटली गिव यू वेबसाइट एंड एवरीथिंग। एंड एक प्रोफेशनल ईमेल, मैंने आपको बताया ना, आप जब बिजनेस करोगे तो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल इन द सेंस कि इस टाइप का आप ईमेल नहीं ले सकते थे, aditya@gmail.com, aditya@outlook.com, yahoo.com, ये नहीं चलता।
आपको अपना जो आपका डोमेन, आपका एलएलसी का नाम, आपकी कंपनी का नाम, सपोज आपकी कंपनी का नाम आदित्य LLC.com, आदित्य LLC है, ठीक है। तो फिर कोई भी कंपनी का नाम ले लो, जैसे सपोज करो कि इंडिया में जोमेटो है तो जोमेटो LLC होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब हम अपना ईमेल ओपन करते हैं तो ईमेल हमारा रहेगा aditya@zomato.com, aditya@swiggy.com। तो इस तरीके से भाई हमारा काम होगा ईमेल, और एक तो फोन नंबर भी हमें चाहिए होगा, ताकि अगर हम ब्रांड्स को कॉल करें तो हमारे पास, तो ब्रांड्स को हम कॉल करेंगे ना तो हमारे पास एक यूएस का फोन नंबर होना चाहिए, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा ब्रो। तो यूएसए फोन नंबर इज नेसेसरी। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या तो ये कुछ नेसेसिटीज है। आगे अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट्स में पूछो, या फिर मैं अपना नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेक कर, मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं टू हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो, मेरे को पूछो, मैं उस आगे हम ऐसे डिस्कस करेंगे। और फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो, विल डेफिनेटली आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू गाइस, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय, सी यू गाइस सून, बाय बाय।